प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम की महिमा हो, जय जयकार हो। सुंदर समय के लिए हमारे बीच में वर्तमान बाबलू गुप्ता परिवार से बहन है। आज वर्तमान गवाही देगी कि प्रभु ने कैसे उसे चुना है, कैसे वो सच्चा खुदा को जानी है, कैसे मूर्ति पूजा से सच्चा खुदा की ओर, कैसे काल्पनिक देवी देवताओं से सच्चा खुदा की ओर उसने आई है, कैसे प्रभु ने उसकी जिंदगी को बदला है, कैसे प्रभु यीशु मसीह को वो जानी है, ग्रहण किया और किस तरह से वो हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ी है। और ऑनलाइन प्रार्थना में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद उसकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आया है, किस तरह से प्रभु ने उसके जीवन में शांति, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा, आशीष दिया, ज्ञान बुद्धि भी दिया है। हाँ, स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि भी मिला। ये सारी चीज शॉर्ट एंड स्वीट में कम से कम 6 से 8 मिनट के अंदर सिस्टर ने गवाही बताएगी। सिस्टर, वर्तमान आप अपने मोबाइल को खोलिए। पहले अपना नाम बताना है और अपने पति का नाम बताना है और राज्य का नाम बताना है। जय मसीह ब्रदर जी, सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले उस खुदावन का हम धन्यवाद करती हूँ जो प्रभु लाखों करोड़ों के बीच से हमें चुना है, अपने राज्य में बुलाया है। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का। मेरा नाम है लक्ष्मी मसीह, मेरे पति का नाम है बबलू गुप्ता। हम गुप्ता परिवार से हैं। प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि मेरा घर मध्य प्रदेश में है। हम एमपी से हैं। एमपी और यूपी के बीच बॉर्डर पे मेरा घर है। मेरे घर से इधर शुरुआत हो जाता है एमपी का, इधर यूपी का। और हम सबसे पहले उन बहन का धन्यवाद देते हैं जो मुझे प्रभु के बारे में बताई हैं, मेरी ननद हैं। हम उनको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं जो मुझे अच्छे रास्ते पे लाई हैं और बताई हैं। पहले का तो मेरा जिंदगी बहुत ही बेकार था ब्रदर जी, मगर प्रभु जी मुझ पे बहुत दया किए, क्योंकि प्रभु मुझे बहुत पहले से चुने हैं। माँ के गर्भ में आने से पहले से प्रभु मुझे चुने हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, प्रभु उन्हें नहीं चुने। प्रभु मुझे क्यों चुने? प्रभु जी का हम लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि पहले मेरा जीवन बेकार था, बहुत पूजा फारी करती थी, बहुत अंधकार में थी ब्रदर जी। और हम प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु मेरे जीवन बहुत ही खुशियां से भरे हैं। इस समय बहुत ही हमारे जीवन में शांति है। हम प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि पहले मैं बहुत पूजा करती थी, बहुत उपवास रखती थी, फिर भी मन में बहुत अशांति रहता था। यहाँ तक कि मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब रहता था। मैं रात में कभी चैन से नहीं सोती थी ब्रदर जी, मगर प्रभु मुझे इतना शांति दिए, इतना अपने स्वर्गीय शांति को दिए कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा जीवन इतना बदलेगा। ब्रदर जी पहले इतना हम उपवास करते थे कि कुछ कह नहीं सकते। मेरा पेट खराब हो जाता था, मुझे चक्कर आने लगता था। मैं ऐसा कोई देवी धाम नहीं है जो मैं नहीं पूजी हूँ। मैं अपने जीवन में बहुत उपवास करती थी, बिना नहाए कभी मतलब जल नहीं पीती थी, चाहे 2 ही दिन बीत जाएं। फिर भी मेरे जीवन में बहुत दुख था, मैं बहुत रोती थी, मेरे शरीर में बहुत पीड़ाएं थी, मैं बेहोश हो जाती थी, मेरा दांत बैठ जाता था। और पता नहीं लोग क्या करते थे मेरे मुंह में, मतलब जो दाल सब्जी निकालते थे कलछुल घुसेड़ देते थे, लाल हो जाता था। ओझा लोग मेरे कान कोथ देते से बहुत सारे लाल हो जाता था। जब मैं होश में आती थी तो मुझे 1 महीना तक बहुत ही दर्द होता था। मगर हम जब से प्रभु को जाने, प्रभु को जानते ही मुझे कोई बीमारी, सब एक एक बीमारी, मतलब वो कभी झटका तो मुझे आया ही नहीं। मेरे घर में फिलहाल कोई विश्वास नहीं करता है। मैं प्रभु में बनी हूँ और दिल से बनी हूँ। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मुझे एक भी वचन पढ़ने नहीं आता था, मगर मैं प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु आपका वचन पढ़ना है। बहुत अच्छी अच्छी बात लिखी है प्रभु, आपका वचन चमत्कार से भरा हुआ है। लोग पढ़ते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं प्रभु के भवन में अपने आंसुओं को बहा के बोले कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे स्वर्गीय राजा, मुझे इस पुस्तक को पढ़ना है, इस धर्म को पढ़ना है कि इसमें क्या लिखा है। फिर प्रभु मुझे ऐसा आशीष दिए कि आज मैं ऐसा बाइबल पढ़ती हूँ जो बीए मैं किए होते हैं
उनके जैसे मैं बाइबल को पढ़ती हूँ और प्रभु ज्ञान देते हैं, अगुवाई देते हैं, उस वचन को समझती भी हूँ, उस पे मनन करती हूँ। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ ब्रदर जी के। मतलब बहुत दलदल में थे हम, उस जीवन को याद करते हैं तो जीवन बहुत ही बेकार था, मगर प्रभु दयालु हैं, प्रभु मुझे नहीं छोड़े। हम बहुत खुश नसीब समझते हैं ब्रदर जी, जो हमें प्रभु मिले हैं और अपना संतान होने का हमें अधिकार दिए हैं। और मेरे पति नशा भी करते हैं, मगर प्रभु से विश्वास करते हैं कि जरूर नशे से मुक्ति होंगे, और मुझे कभी रुकावट नहीं करते हैं। प्रभु से हम बहुत प्रार्थना, वो भी प्रार्थना में बैठते हैं, फिर भी वो तो प्रभु का काम है, उन्हें जरूर नशे से मुक्त करेंगे। और मैं जीवन भर प्रभु में सबसे बड़ी बात है कि मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा पैर कभी ना डगमगाए। ऐसा तो विश्वास है कि मैं प्रभु के वचन को चख ली हूँ अपने जीवन में, कि ऐसा लगता है कि मुझे कोई बुट्टी बुट्टी काट देगा, फिर भी मैं कहीं नहीं छुपाऊंगी कि मैं प्रभु को नहीं मानती हूँ। मेरे ऊपर कुछ भी मुसीबत आ जाएगा, मैं कभी प्रभु से पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि प्रभु मुझे स्वर्ग में अपने, मतलब यहाँ भले नहीं है मगर स्वर्ग में मेरे लिए बहुत बड़ा फल है। यहाँ लोग ताना मारते हैं, मगर ब्रदर मुझे कभी भी दुख नहीं होता है, उस बात का मैं आनंद करती हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे लिए स्वर्ग में बड़ा फल रखे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि शायद मेरे पास संतान होते तो मैं प्रभु के इस सच्चे मार्ग पे ना आती। इसलिए मुझे बहुत अच्छा है कि प्रभु जो कुछ करते हैं वो सब सही समय पे प्रभु मुझे जरूर संतान, मुझे जरूर बेबी ब्लेसिंग का आशीष देंगे, मुझे भरोसा है। क्योंकि जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम मनुष्य हैं ब्रदर, अपने वादे को भूल सकते हैं, मगर परमेश्वर अपना छोटा बड़ा वादा, हर एक वादा अब पूरा करेंगे। हम देखते हैं बहन लोग जब गवाही देती हैं, कितने साल उनके शादी को बीत जाता है, अगर प्रभु में बनी रहती हैं तो एक दिन उन्हें जरूर खड़ा करते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन में जरूर प्रभु आशीष करेंगे, और करे या ना करें हम प्रभु के संतान हैं भैया, हमें उसमें बना रहना है। और प्रभु इतना, जब थोड़ा सा मेरा पैर डगमगाने लगा, मतलब प्रार्थना में कमजोर होने लगी, तो यूट्यूब पे प्रार्थना आया, जब नंबर लगाई तो आपका नंबर लग गया, आप बताने लगे, जब प्रार्थना में आई तो मेरा जिंदगी और ही बदल गया। अब तो मैं और गहराई से पकड़ ली हूँ प्रभु को। अब तो मुझे इतना आप सही रास्ता बता दिए हैं ब्रदर जी कि हम प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि हमेशा प्रभु में मैं लैलून रहती हूँ। मुझे किसी दुनिया से मतलब नहीं है ब्रदर, सिर्फ प्रभु से, क्योंकि प्रभु कहते हैं तुझे नीचा नहीं ऊंचा बनाऊंगा, कभी तो कुछ नहीं रहेगा, सिर रहेगा। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु अपने पंखे तले अपने चरणों में हमें स्थान दिए रहे, हम कभी शैतान मतलब मुझे ना भटकाए, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और जब प्रभु चाहेंगे तो मेरे जीवन में जो चाहते हैं, मेरी इच्छा नहीं सिर्फ प्रभु का इच्छा पूरा हो। हम ये नहीं चाहते हैं ब्रदर जी के हम जो चाहते हैं वो पूरा हो, मगर प्रभु का इच्छा पूरा हो। प्रभु मेरे जीवन से क्या चाहते हैं हम यही जानते हैं कि प्रभु जो आप चाहते हैं वो ही हमारे जीवन से आप करें। हम प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं ब्रदर जी, हम आप लोग का भी धन्यवाद करते हैं। और इसमें जितने भाई बहन लोग आए हैं, प्रभु सबको एक दिन गवाह ठहराए और बड़ी बड़ी गवाह हम लोग देने पाए। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत दिल से, हर बहनों का, जो बहन लोग रोती हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु कभी झूठा नहीं हो सकते हैं, वो जरूर से जरूर अपने वादे को पूरा करेंगे, जैसे सारा को किए, जैसे हन्ना को किए, जैसे इलिशिबा को किए। जब वो लोग का संतान हुए तो बहुत ही महान हुए, कोई आम इंसान जैसे नहीं हुए, उसी तरह प्रभु सबको आशीष देंगे। जो ताना सहेगा, क्यों हन्ना ताना नहीं सही, बहुत ताना सही होगी, मगर प्रभु ऐसा दिए, ऐसा कोई सबके जैसे नालायक संतान नहीं दिए, उन्हें बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रभु के अधीन में रहने वाला संतान हम लोग को चाहिए, कोई नालायक बच्चे नहीं। प्रभु जो चाहते हैं और जब चाहते हैं जब पूरा करें, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं ब्रदर जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो आप लोग हम सब के लिए
दिन रात प्रार्थना करते हैं ब्रदर। आप सबका और सब भाई बहन का ये मिनिस्ट्री दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, धन्यवाद करते हैं। सभी भाई बहनों को धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में। तो आप लोग जरा बोलिए आई लव यू जीसस, बोलिए तो सब लोग धन्यवाद। आप लोग आई लव आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत सुंदर गवाही है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दिल को छूने वाली गवाही है। इसे गवाही सुनने से दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, आंखों से आंसू निकलता है, टपकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत ही सुंदर गवाही। सच में परमेश्वर को मैं इतना धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें हीरा मोती से कम नहीं, मेरे सब भाई बहन है ना, परमेश्वर के परिवार में जितने लोग आज हैं, जितने लोग आए, हाँ प्रभु महान परमेश्वर, प्रभु बहुत 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 महान परमेश्वर, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सच में परमेश्वर को इतना मुझे धन्यवाद देने के लिए इच्छा लगता है दिन रात कि प्रभु ने हीरा मोती सब दिया है। मतलब परमेश्वर के परिवार में जितने भाई बहन सब लोग हीरा मोती से भी बहुमूल्य है परमेश्वर की नजर में। इतना सुंदर गवाही है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए। परमेश्वर बहुत ऐसे हम सबको आशीष करे, बहुत बहुत आशीष करे। इस तरह का गवाही सबके जीवन में प्रभु चाहता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह इंसान का मन को, आत्मा को, हृदय को, दिल को, दिमाग को और इंसान का सोच विचार को, इंसान का विचारधारा को, इंसान का मार्ग को बदलता है और इंसान की पूरी जिंदगी यीशु मसीह बदलता है। ये दुनिया वाले जो लोग अज्ञानी है, मूर्ख है, पखंडी है, अंधविश्वासी है, अधर्मी है, वो लोग कहते हैं अरे ये धर्म बदल दिया है, ईसाई बन गया है, मुसलमान बन गया है। मूर्ख पखंडी अधर्मी लोगों को क्या मालूम सच्चा खुदा के बारे में। एक मूर्ख अज्ञानी पखंडी जो अधर्मी है, जो शैतान का औलाद है, जो शैतान के बंधन में जकड़ा हुआ है, जो पाप और श्राप के बंधन में जकड़ा हुआ है, जो शैतान की माया जाल में जकड़ा हुआ है, जिसकी बुद्धि अंधकार है, जिसका दिमाग अंधकार है, जिसके आंख, आत्मिक आंख अंधा हुआ है, अंधा बन चुका है, वो क्या जानेगा परमेश्वर के सच्चाई। लेकिन जिसका दिमाग खुल चुका है, जिसका आत्मिक आंखें खुल चुका है, जिसका बुद्धि का द्वार खुल चुका है, जिसको परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि का भंडार जिसके दिमाग में परमेश्वर ने दिया है, ऐसा आदमी ही सच्चा खुदा को जानता है, सच्चा परमेश्वर को विश्वास करता है। तो बहुत सुंदर गवाही, इसी तरह से गवाही को देना है। देखिए बहन जो गवाही बता रहे थे, एक पास्टर पादरी की तरह गवाही, मतलब परमेश्वर का वचन को बोल के वो गवाही दे रहे थे। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों याद रखिएगा, जो वचन को सुनता है ध्यान से, जो वचन को पढ़ता है, परमेश्वर उसे इतना बुद्धिमानी बना देता है, कोई उसके सामने बात भी कर नहीं पाएगा। चाहे कितने पंडित, कितने पढ़े लिखे आदमी, हाँ डिग्री किए हुए आदमी भी परमेश्वर के लोगों के सामने बात नहीं कर पाए, कभी बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को इतना ज्ञान बुद्धि देता है। ठीक है, इंसान चाहे कितने अनपढ़ क्यों ना हो, पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर कोई इंसान यीशु मसीह को विश्वास करेगा, दिन रात प्रार्थना करेगा, ग्रहण करेगा, प्रभु से ज्ञान और बुद्धि मांगेगा, तो प्रभु उसे इतना ज्ञान बुद्धि देता है कि दुनिया वाले ना उसके बराबर कभी नहीं हो पाएंगे। पर परमेश्वर वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहता है अगर तुम्हें ज्ञान नहीं तो ज्ञान मांगो। परमेश्वर इतना ज्ञान देता है कि उसके सामने सारे के सारे ज्ञानी बुद्धिमानी फेल, उसके सामने कुछ नहीं है। तो ऐसा प्रभु ने स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि बहन को दिया है। बहन जब गवाही दे रहे थे, एक पास्टर पादरी की तरह गवाही, एक अनुभूति व्यक्ति की तरह गवाही दे रहे थे। ठीक है, इसी तरह से ही परमेश्वर अपने बच्चों को ज्ञान बुद्धि देता है। इसलिए सब लोग ना कोशिश कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे वो ज्ञान दीजिए कि मैं वचन पढ़ सकूं, मेरा मुंह को खोलिए करके प्रार्थना करना है। इसी तरह से ही जब भी जहां भी जाओगे इसी तरह से गवाही देना है, और परमेश्वर के लिए, जिंदा खुदा के लिए कभी डरना नहीं। आपने पिता के लिए कभी किसी से डरना नहीं।
ठीक, वो पिता है ना। आपने पिता के बारे में अगर कोई बताएगा तो बस उसको सही जवाब देना प्यार से, और अपने पिता के लिए डरना नहीं, अपने पिता परमेश्वर के लिए, अपने सृष्टिकर्ता खुदा के लिए अगर हमें जान भी देना पड़ेगा ना, डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है जी। तो इसी तरह से हमें प्रभु में आगे बढ़ना है, गवाही को देना है, सुंदर गवाही। वर्तमान समय हो चुका हमारा, ठीक है। प्रभु सबको बहुत ऐसे आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने बहुत ही अच्छी